अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का 6 लेक्चर, जिसमें हमने प्रिंसिपल माइनर डायगोनल की मदद से एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने हेसियन मैट्रिक्स बनाया था और फिर हमने आइगन वैल्यू की मदद से मैक्सिमा और मिनिमा चेक किया था। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, प्रोसेस सारा वही सेम है, हेसियन मैट्रिक्स बनाएंगे। हेसियन मैट्रिक्स के आगे जो हमने आइगन वैल्यू के साथ सॉल्व किया था एच माइनस लैम्डा आई से, अब हमने उससे नहीं करना, अब हमने प्रिंसिपल माइनर डायगोनल की मदद से सॉल्व करके दिखाना है और चेक करना है कि एक्सट्रीम पॉइंट में जो हमारा क्वेश्चन है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो चले चलते हैं प्रिंसिपल माइनर डायगोनल को, देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या स्टेप्स करने हैं। हाँ जी। तो इफ ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जिस तरह हमारे पास हेसियन मैट्रिक्स होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, उसमें क्या है जी, ith रो है एंड jth कॉलम है हमारे पास। देन प्रिंसिपल माइनर डायगोनल्स आर, तो जब प्रिंसिपल माइनर डायगोनल होगा वो क्या होगा, ए एन। अब बच्चे ए एन जो है, यहाँ पे एम एन भी हम लगा सकते हैं, एन भी लगा सकते हैं। एन जो है ये नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट कर रहा है, ये हमें क्या कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहा है। तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो हमने ऊपर माइनस करना है एन माइनस वन, और यहाँ पे हमने वही लिख देना है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उतना ही ऑर्डर होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ कॉलम वन है तो हमारा ऑर्डर जो होगा वो वन वन होगा, और अगर ए टू होगा तो हमारा जो ऑर्डर होगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वो टू बाय टू होगा, और अगर यहाँ पे एन हमारे पास थ्री होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो ए एम एन यहाँ पे लिखा हुआ है तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, थ्री बाय थ्री होगा। तो बच्चे ये जो मैंने बात बताई इसे आपने जरा गौर से सुनना है, इसी पे ही हमें जो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होना है। ए एन की जगह पे अगर वन आएगा तो यहाँ पे ए एम एन की जगह पे जस्ट वन रो वन कॉलम, मतलब कि ए वन वन आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। और अगर यहाँ पे टू है तो यहाँ पे टू बाय टू का मैट्रिक्स आएगा जिसका डिटर्मिनेंट लेंगे, और अगर एन की जगह पे थ्री आएगा तो यहाँ पे थ्री बाय थ्री का डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है जी। तो यही हमने सॉल्व करके उस मैट्रिक्स के आंसर निकालने हैं इसी मेथड से। अगर आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो मिनिमा होगा, और अगर हमारे पास आंसर नेगेटिव आएंगे तो हमारा जो एक्सट्रीम पॉइंट पे वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम होंगी। ठीक है जी बच्चे। तो अब देखते हैं जी, हमारे पास ये मैट्रिक्स, मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, तो अब इसको लिखने का वे क्या है, जिसमें अब ये देखें, ये जो ए वन वन होता है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज ये हमने पहले सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। हाँ जी। तो ए वन वन जो है वो किसके इक्वल है, मैंने बताया था कि ए एन की जगह पे हम ए वन वन भी लिख सकते हैं, ये वन वन भी लिख सकते हैं, माइनस वन की पावर एन माइनस एन है, तो यहाँ पे वन लगा तो ऊपर वन माइनस वन आएगा, और यहाँ पे क्या है जी, ए वन वन आ गया। अब नेक्स्ट ए टू है तो इसी तरह माइनस वन की पावर एन माइनस वन, तो टू माइनस वन आएगा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है वो भी टू बाय टू होना चाहिए, तो ये टू बाय टू लग गया। और यहाँ पे नेक्स्ट ए थ्री है तो माइनस वन की पावर में एन माइनस वन, थ्री माइनस वन, ऑर्डर जो होगा एक्सपेंशन का वो थ्री बाय थ्री का होगा। ठीक है जी। तो अब हमने कोई एक एग्जाम्पल की मदद से, ये तो वे है जिस तरह हमने क्वेश्चन को करना है। अब मैंने एक गिवन मैट्रिक्स दे दिया, कैपिटल एच इज इक्वल टू माइनस थ्री टू वन एट फाइव टू, इस पे हमने अप्लाई करके देखना है अपना प्रिंसिपल माइनर डायगोनल। हाँ जी। तो कैपिटल एच इज इक्वल टू माइनस थ्री टू वन है, अब हमने क्या किया, एच वन लगाया तो पावर में वन माइनस वन की पावर वन माइनस वन जीरो, किसी भी चीज की पावर जीरो हो तो वो वन होता है। अब हमारे पास ए वन वन आगे लगना था, तो ए वन वन की जगह पे वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस थ्री। अगर आप ये थोड़ा सा ऊपर देखें तो ये मैट्रिक्स, इसको आप इससे कंपेयर करें, ए वन वन की जगह पे क्या लिखा हुआ है, माइनस थ्री। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की ये जो वैल्यू है ए वन वन की माइनस थ्री, वो हमने लगा दी, यहाँ पे उसका डिटर्मिनेंट माइनस थ्री ही होता है। ठीक है जी। हाँ जी। एच टू हमारे पास किसके वाला है, माइनस वन की पावर एन माइनस वन है तो टू माइनस वन लगेगा। और अब जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जिसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है वो भी टू बाय टू आएगा, क्योंकि यहाँ पे एच टू लिखा है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी टू होंगे, ऑर्डर भी टू बाय टू होगा। तो माइनस थ्री टू एट फाइव, अब इसे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लिया, फाइव थ्री जार फिफ्टीन, टू एट जार सिक्सटीन, तो माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन आ गया। तो इसे जब ऐड किया तो माइनस थर्टी वन, माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाया तो वो प्लस थर्टी वन आ चुका। ठीक है जी। कैपिटल ए थ्री, माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन विच इज टू, माइनस वन की पावर टू हो तो वो प्लस वन हो जाता है, ये मैंने प्लस वन बाहर लिख दिया। और अंदर अब ये जो थ्री था तो अंदर जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा वो भी थ्री बाय थ्री का होगा। तो अब इसे हमने एक्सपेंशन मेथड से करना है,
-3 बाहर निकाला, कॉलम और रो हाइड कर दी। ये 5 2 जार 10, 3 2 जार 6, 10 -6 आ चुका। फिर नेक्स्ट के साथ माइनस लगता होता है, -2, ये कॉलम और ये रो हमने हाइड कर देनी है। फिर रह गया हमारे पास 8 2 जार 16 -0। फिर नेक्स्ट +1 है, ये कॉलम और ये रो हाइड करके अंदर ये जो 2 बाई 2 का बड़ा हुआ इसका डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास 24 -0 आ चुका। इसे हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया। 10 -6 4 3 12 -12, 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया, -32, 1 को 24 से किया 24, इसे सिंप्लीफाई किया तो -20 आंसर आ चुका। ठीक है जी बच्चे, ये कुछ माइनस में भी आया, प्लस में भी आया। और मेन जो है हमारे पास, जिस तरह हम सैडल पॉइंट कहते होते थे, अगर प्लस में भी आ जाए माइनस में भी आ जाए तो वो सैडल पॉइंट होता था। और अगर दोनों ही आंसर माइनस में आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, इफ एच इज नेगेटिव देन आवर गिवन क्वेश्चन इज मैक्सिमा एट एक्सट्रीम पॉइंट। और अगर हमारे पास बच्चे यहाँ पे सॉरी ये देखो यहाँ पे प्लस लगना है ये, हाँ जी। और अगर हमारे पास क्या होगा, इफ एच इज पॉजिटिव देन आवर गिवन क्वेश्चन इज मिनिमा एट एक्सट्रीम पॉइंट। अगर हमारे पास एच नेगेटिव होगा तो आवर गिवन क्वेश्चन इज मैक्सिमा एट एक्सट्रीम पॉइंट। और अगर हमारे पास एच के आंसर पॉजिटिव आएंगे तो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट की जो वैल्यूज होंगी उस पर हमारा क्वेश्चन क्या होगा, मिनिमा होगा। ठीक है जी बच्चे, तो अब चलते हैं हम अपनी एग्जांपल्स की तरफ। ये तो हमने कुछ पढ़ लिया, इसे हमने कैसे अमल करना है, कैसे करना है। अब इसे हम क्वेश्चंस की मदद से इसको प्रूव करेंगे। हाँ जी, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट एंड चेक मैक्सिमा बाय यूजिंग प्रिंसिपल माइनर डायगोनल। अब प्रिंसिपल माइनर डायगोनल से हमने एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड, पहले तो एक्सट्रीम पॉइंट हम जिस तरह पहले फाइंड करते हैं हमने वैसे करना है। और फिर मैक्सिमा चेक करना है, मैक्सिमम चेक करना है, किसकी मदद से चेक करना है, प्रिंसिपल माइनर डायगोनल की मदद से चेक करना है। तो ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है जी, मैक्सिमम z इज इक्वल टू -x1 माइनस स्क्वायर रूट 5 की पावर 2 माइनस x2 माइनस पाई की पावर 2। अब एक्सट्रीम पॉइंट के लिए हम क्या करते होते थे, डेल एफ मीन के जितने हमारे पास वेरिएबल हैं बच्चे, ये वही बातें होने लगी हैं जो हमने पिछले लेक्चर में की हैं। x1 x2 दो वेरिएबल हैं तो हैशियन मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 बाई 2 होगा। डेल एफ इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि जितने वेरिएबल हैं उनको उसके रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव, पार्शियली डेरिवेटिव लेना है और उसे 0 के को रख के उनकी वैल्यूज निकालनी है जो कि हमारे एक्सट्रीम पॉइंट होंगे। अब पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, x1 के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लिया तो 2 पहले आ गया, पावर में कम किया, अंदर हमारे पास जो फंक्शन का अंदर डेरिवेटिव लिया तो वो 1 ही आ चुका, उसे मल्टीप्लाई करवाया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो -2x1 माइनस स्क्वायर रूट 5 को 0 के इक्वल रखा तो इसे सिंप्लीफाई करने से x1 हमारे पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 5 के इक्वल आ चुका। ये -2 उधर जाके डिवाइड होगा, माइनस स्क्वायर रूट 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 आ चुका। और इसी तरह हमने x2 के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लिया तो 2 पहले आ गया, -2 पावर में कम किया 1 आ गया, अंदर x2 का डेरिवेटिव 1 है तो -2x2 माइनस पाई, -2 उधर जाके 0 हो जाएगा, पाई उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x2 इज इक्वल टू पाई आ चुका। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है जी, अब एक्सट्रीम पॉइंट आ गए तो अब हैशियन मैट्रिक्स निकालेंगे। हैशियन मैट्रिक्स किस, उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 बाई 2 होगा। हाँ जी, तो अब f1 तो f2 तो मैंने निकाल लिया है, ये देखें अगर आप, ये पार्शियल z ओवर पार्शियल x1 हमारे पास जो है ये x1 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो f1 तो निकल आया। अब इसी का ही अगेन पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे तो वो f11 आ जाएगा, -2x1। अब ये देखें -2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2x1 आ जाएगा, +2 स्क्वायर रूट 5 जो कि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव तो 0 हो चुका, -2x1 का डेरिवेटिव -2 आ जाएगा, x1 का डेरिवेटिव 1 आएगा तो -2 रह जाएगा, तो f11 हमारे पास -2 आ चुका। ठीक है जी, f1 ये निकाला हुआ है। अब इसके x2 के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो x2 की तो कोई वैल्यू नहीं है, सारी कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। और हमें पता है कि f12 जो होता है वो f21 के इक्वल होता है, तो इसका भी आंसर हमारे पास 0 आ चुका। ठीक है जी, x2 के रिस्पेक्ट एक मरतबा हमने डेरिवेटिव निकाला हुआ है f2, उसका अगेन हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 लेना है तो f22 भी हमारे पास आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया, पार्शियल जी और पार्शियल x2 -2x2 माइनस पाई। अब ये देखें -2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2x2 प्लस 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, -2x2 का डेरिवेटिव, x2 का डेरिवेटिव 1 आके -2 रह जाएगा। तो f22 का जो डेरिवेटिव है हमारे पास, f22 किसके इक्वल है, -2 के। इन वैल्यूज को हमने हैशियन मैट्रिक्स में पुट करना है। अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल x1 x2 आ जाता तो एक्सट्रीम पॉइंट में x0 की जो वैल्यू हमारे पास है x1 और x2, वो x1 और x2 वैल्यू पुट करके हमने उसे वेरिएबल मैट्रिक्स में खत्म करना था। ठीक है जी बच्चे, तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं आया तो हम सिंपली पुट करेंगे तो वो हमारे पास एज ओवर x0 जो हमारे पास है एक्सट्रीम पॉइंट के
इक्वल ही आएगा हमारा जो मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, अब इससे जो नेक्स्ट हम प्रोसेस करते होते थे पिछले लेक्चर में, हम आइगन वैल्यू के साथ इसे हम सॉल्व कर रहे थे। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को प्रिंसिपल माइनर डायगोनल की मदद से सॉल्व करना है। तो चलें करते हैं जी। हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। अब हमने क्या करना है, नाउ बाय यूजिंग प्रिंसिपल माइनर डायगोनल वी गेट। तो अब हम प्रिंसिपल माइनर डायगोनल की मदद से इसे सॉल्व करने लगे। एच वन लिखा, अब माइनस वन की पावर n माइनस वन है तो वन माइनस वन विच इज जीरो, और वो वन हो जाएगा। और यहाँ पे ए वन वन लगना है तो वो फर्स्ट वैल्यू माइनस टू है, तो माइनस टू का डिटर्मिनेंट भी माइनस टू आना है। ठीक है जी। अब एच टू माइनस वन की पावर टू माइनस वन, n माइनस वन है तो टू माइनस वन आ जाएगा विच इज वन माइनस वन, और माइनस टू को जब माइनस टू से मल्टीप्लाई किया फोर, और मेन डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, फोर माइनस जीरो फोर ही रहेगा। अब माइनस वन से मल्टीप्लाई होके वो हमारे पास क्या आ चुका, माइनस फोर आ चुका। तो x1 इज मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया लेक्चर में कि H1 और H2 के जब आंसर नेगेटिव आएंगे तो हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट x0 क्या होगा, मैक्सिमम होगा बाय प्रिंसिपल माइनर डायगोनल, बिकॉज H इज नेगेटिव। ठीक है जी बच्चे। अब H नेगेटिव आया तो हमारे पास x0 एक्सट्रीम पॉइंट जो होगा मैक्सिमम होगा प्रिंसिपल माइनर डायगोनल की मदद से। हमने इसे देखा। इससे पहले लेक्चर में हम कैसे कर रहे थे, आइगन वैल्यू के साथ कर रहे थे। इस लेक्चर में हमने प्रिंसिपल माइनर डायगोनल की मदद से चेक करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन रॉफ्सन मेथड से इस प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। अब एक और एग्जांपल हमारी रह गई है, एक एग्जांपल और इसी तरह ही हम करके देखते हैं। अब इसमें भी हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं, काम सारा वही है, बस थोड़े से स्टेप्स इसमें चेंज है। हाँ जी, पार्शियल एफ हमने क्या करना है, डेल एफ इज इक्वल टू जीरो, x1 के रिस्पेक्ट x2 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेके जीरो के इक्वल पुट करना है, और एक्सट्रीम पॉइंट सबसे पहले फाइंड करने हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट कैसे, x1 के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये बन गया 8x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू माइनस वन, एंड x2 के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लिया तो माइनस 2x1 माइनस 4x2 माइनस वन आ चुका, माइनस वन उधर जाके प्लस हो गया, सॉरी माइनस टू एक्स वन माइनस फोर एक्स टू उधर जाके प्लस हो गया, इज इक्वल टू माइनस वन। अब दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें क्रैमर रूल से, इनवर्स मेथड से, जैसे आपका दिल करता है। हमने x1 x2 की वैल्यूज निकालनी है सिंपली। मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 में से। तो मेरे पास 8x1 सेम हो चुके, विद ऑपोजिट साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास माइनस 14 इज इक्वल टू प्लस 3 आ चुका। तो x2 की वैल्यू निकालनी थी तो 14 उधर जाके डिवाइड हो गया। अब x2 की जो वैल्यू है मैं इक्वेशन 1 में पुट करके अपना आंसर निकालूंगा। हाँ जी, तो ये देखिए यहाँ पे एक मैंने स्टेप शॉर्ट किया, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। 8x1 प्लस 2x2 है, तो ये देखें अब 2 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, हाँ जी 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो वो आ गया माइनस सिक्स ओवर फोर्टीन इज इक्वल टू माइनस वन। तो माइनस सिक्स ओवर फोर्टीन जो है वो उधर जाके प्लस हो गया, तो प्लस सिक्स ओवर फोर्टीन हो चुका इज इक्वल टू 8x1। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया, 14 1s आर 14 प्लस 6, तो माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8 ओवर 14। ये जो माइनस 8 है इधर वाले 8 से कैंसिल हो चुका, तो x1 हमारे पास क्या आएगा, माइनस 1 ओवर 14। या तो आप 8 उधर जाके डिवाइड करवा के कैंसिल कर दें, या यहाँ पे सिंपली कर दें। तो x1 की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 ओवर 14 आ चुकी। ये हम ये हमने एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल माइनर डायगोनल की मदद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड हो गए, हेसियन मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स हेसियन मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, अपने क्वेश्चन का x1 के रिस्पेक्ट दो मरतबा डेरिवेटिव लेंगे, एक मरतबा x2 के रिस्पेक्ट, फिर अगेन 1 के रिस्पेक्ट, और f21 जो मैंने बताया हुआ है 2-3 मरतबा ये काम हो चुका है, बता दिया गया कि ये कैसे फाइंड करना है। अब हमने मैट्रिक्स बना लिया है, कोई वेरिएबल नहीं आया, तो हमने उसे hx0 ठीक है एक्सट्रीम पॉइंट के इक्वल कर दिया। अब हमने क्या करना है, प्रिंसिपल माइनर डायगोनल मेथड लगाना है इसके ऊपर। तो हमने क्या किया जी, h11 माइनस वन की पावर 1 माइनस वन विच इज 0, वो 1 हो जाएगा, और a11 की जगह माइनस 8 लग गया, जिसका डिटर्मिनेंट माइनस 8 ही है। ठीक है जी। तो h22 हमारे पास क्या है, माइनस वन की पावर 2 माइनस वन विच इज 1, माइनस वन की पावर 1 हो तो वो माइनस 1 आता है। यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया 2/2 मैट्रिक्स का, 34 माइनस 4 32 माइनस 4 विच इज 28, 28 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 28 आ चुका। हाँ जी, तो बच्चे इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी एज के जो हमारे आंसर आए हैं वो दोनों नेगेटिव ही आए हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, x0 इज मैक्सिमम। इस पे भी हमारे पास क्या होगा,
मैक्सिमम होगा बाय प्रिंसिपल माइनर डायगोनल बिकॉज आवर एज वैल्यूज इज नेगेटिव। हमारे पास जो एज की वैल्यूज आई हैं वो सारी क्या आई हैं, नेगेटिव आई हैं। तो ये भी जो हमारे पास क्वेश्चन है ये भी मैक्सिमम है एक्सट्रीम पॉइंट एक्स नॉट पे। ठीक है जी बच्चे, तो ये दो क्वेश्चंस हमने, दो प्रॉब्लम्स हमारे नोट्स में थी तो वो हमने सॉल्व की, और जो कुछ थ्योरी थी प्रिंसिपल माइनर डायगोनल के रेलेवेंट वो हमने स्टडी की। अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो न्यूटन रॉफसन मेथड से हम अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और न्यूटन रॉफसन मेथड को हमने कैसे ही अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस पे, कैसे मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, तो वो हम स्टडी करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी बच्चे, आज तक इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।